नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष नया विषय के साथ नया टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं वीडियो में आपको दिखाई दूंगा नहीं, लेकिन मेरा वॉइस आपको सुनाई देगा। आज मैं एक नया प्रयोग के साथ आपके समक्ष आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है धनवान लोगों की लाइफ, धनवान लोगों की जिंदगी। और अगर हम धनवान बन जाए तो हमें कैसा जीना है, और धनवान बनने के लिए हमें क्या करना है, कैसा रास्ता अपनाना है, कैसे हमें हमारी ज़िंदगी जीना है, और धनवान लोगों की लाइफ कैसी आसान होती है, सहज होती है, मुश्किल होती है, और वो अपनी लाइफ में कैसे जीते हैं, वो कैसे रहते हैं। ऐसा एक मैं अलग सा विषय टॉपिक लेके आपके समक्ष आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबको धनवान बनना होता है, सबको धनवान बनने की चाह होती है। मुझे और आपको सबको धनवान बनना ही है, और हम इसलिए तो जीते हैं, इसलिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि धनवान बनने के लिए शॉर्टकट का भी उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा। हम सब धनवान बनना चाहते हैं, और धनवान बनने के लिए हम क्या करें और क्या ना करें, ऐसी एक बात मैं आज करना चाहता हूँ। और धनवान लोगों की लाइफ कैसी होती है, ऐसी मैं आज बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब धनवान बनना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि धनवान लोगों की लाइफ कैसी होती है, और धनवान लोग कैसे होते हैं। धनवान लोग कैसे होते हैं? क्या सब लोग आसानी से धनवान हो गए हैं? धनवान होने के बाद उसकी ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख है? क्या धनवान लोग अपनी संपत्ति दोनों हाथ से लुटाते हैं? आज हम ये सब जानेंगे और समझेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी चाह कितनी सही है। दुनिया की धनवान व्यक्तियों के बारे में बार बार संशोधन हुए हैं, और उसकी चर्चा भी हुई है। दुनिया के धनवान व्यक्तियों के ऊपर किए गए संशोधन से पता चला है कि ज़्यादातर धनवान व्यक्ति अपने अंगत जीवन में कंजूस थे या है। जब किसी धनवान व्यक्ति को इसका कारण पूछा गया, तब उसने बताया कि मैं कड़ी मेहनत करके ये संपत्ति अर्जित की है। मैं इसको दोनों हाथ से लुटाऊंगा तो ये कब की खत्म हो जाएगी, उसकी भनक भी नहीं लगेगी, उसका पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ एक दूसरी बात भी ये धनवान लोगों में कॉमन होती है। सभी धनवान लोगों को पैसा खर्च करने की जगह पैसा और कैसे कमाए, उसमें ज़्यादा आनंद मिलता था। इसलिए धनवान लोग कड़ी मेहनत करते थे और अधिक धनवान बनते थे। अभी भी ये लोग कड़ी मेहनत करते ही है, क्योंकि उसको पता है कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल होता नहीं है। दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक ज़मीनें जिसके पास थी, वो गुडविन अमेरिका में रहते थे। उसके पास 50 मंजिला ऑफिस थी, और वो ब्राज़ील के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी ऑफिस और अपना साम्राज्य रखते थे। फिर भी उसने 30 साल तक अपने लिए नया सूट खरीदा नहीं था। वो कहीं पर भी मीटिंग में जाते थे तो पुराना सूट पहन कर ही जाते थे। साथ में उसके घर से उसकी ऑफिस का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का ही था। ऑफिस जाने के लिए वो किसी कार का या दूसरे वाहन का इस्तेमाल करते नहीं थे, वे पैदल ही अपनी ऑफिस जाते थे। मज़े की बात वो है कि जब वो 40 साल की उम्र के थे, तब उसकी पत्नी गुजर गई थी, और वो 90 साल तक जिए थे। उसने 50 साल बिना पत्नी के निकाले थे। जब कोई उनसे शादी करने के लिए बोलते थे, तब वो जवाब देते थे कि मैं नई पत्नी लाऊंगा, तब लिपस्टिक, पाउडर और कपड़े के साथ दूसरा खर्चा बढ़ेगा। हमारे अपने JRD टाटा साहब के पास भी असीमित संपत्ति थी, फिर भी वो एक रूम के फ्लैट में रहते थे। कुछ लोग अपने पास जो पैसा या धन होता है उसको हजम कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके पास अचानक कुछ
धन या पैसा आ जाता है तो मद में छलक जाते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि किसी धनवान बाप ने अपने बेटे को 2 करोड़ या 3 करोड़ की कार दी और वही बेटे ने काफ़ी रफ्तार से कार चलाते किसी की हत्या कर दी। ऐसे धनवान लोग में मद आ जाता है। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ज़्यादा टिकती नहीं है। जहाँ लक्ष्मी की कदर होती है, सम्मान होता है, वहाँ ही वो टिकती है। जिसके पास लक्ष्मी है वैसे लोगों में उदारता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो धन है वो आपकी मेहनत और आपकी किस्मत से आपको मिला है। बाकी मेहनत तो सब अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन सबके भाग्य में लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। अगर आपके पास धन या पैसा है और ज़रूरत से ज़्यादा है, तब आपको लोक उपयोगी कार्य भी करना चाहिए। जिसके पास लक्ष्मी है उसको नीतिवान बनना भी जरूरी है, क्योंकि नीति से कमाया गया धन लंबा टिकता है। आजकल कोई थोड़ा भी अमीर बन जाता है तो उसके अंदर मद के साथ दूसरे दूषण भी आ जाते हैं। आज के ज़माने के धनिक लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हैं और पैसा से सब कुछ खरीद लेंगे वैसा समझने लगते हैं। इसकी वजह से आजकल लोग अमीर भी तुरंत बन जाते हैं और गरीब भी तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। आज के ज़माने में नीति बाजू पे चली गई है और पैसों ही परमेश्वर हो गया है। इसकी वजह से जिसके पास आज के ज़माने में पैसा है उसके पास से संस्कार गायब हो गया है। जहाँ लक्ष्मी की सही मायने में पूजा होती है, साधना होती है, वहाँ पे ही उसका वास होता है। यहाँ पे लक्ष्मी की पूजा की बात कर रहा हूँ, उनका मतलब ये नहीं है कि पूजा की थाली लेके आरती उतारनी है। लक्ष्मी की पूजा यानी कि उनको सम्मान देना। अगर हमारे पास पैसा या धन है तो उनका उपयोग सही तरह से करना, उनका उपयोग लोक कल्याण में करना, उसके मद में आके कुछ गलत न करना। जहाँ लक्ष्मी का मान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा गलत रास्ते पे ही जाता है। आपके पास अगर आपकी मेहनत से और आपकी किस्मत से कहीं से पैसा आ जाता है तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। जो धनवान लोग हो गए हैं और अभी सही मायने में कोई धनवान है, उसके जीवन में झांक के देख लेना। मैंने आगे बताया वैसा ही कर रहे होते होंगे। दोस्तों, आज का मेरा विषय, आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा और साथ में आज का मेरा नया प्रयोग कैसा लगा? दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा नया प्रयोग और आज का मेरा विषय आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज के मेरे नए प्रयोग के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहीं पे मेरे टॉपिक को, मेरे विषय को, मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।